नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारे पास जो है फ़िलहाल मार्को का इन्वर्टर से का पीसीबी है। ये आपके पास जो है ये मेरा इंडोर का पीसीबी है, ये मेरा आउटडोर का पीसीबी है। जिसमें टेक्नीशियन भाई कंप्लेन है कि इसमें जो प्रॉब्लम जो आ रहा है कम्युनिकेशन का एरर, कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब एरर आ रहा है E6 एरर। फिलहाल जो मार्को का है तो E6 जो अधिकतर चांस में क्या होता है कि कम्युनिकेशन का ही होता है। तो इसमें भी शायद हो सकता है, इसमें भी क्या होता है कि कम्युनिकेशन का ही। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल अभी सब कुछ कनेक्ट कर दिए हैं। ये मेरा डिस्प्ले है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर मोटर हम लोग भी कनेक्ट कर दिए हैं। और शायद फिलहाल अभी तो कंप्रेसर कनेक्ट नहीं किया है, तो हम लाइन देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं E6 वगैरह जो है अभी फ़िलहाल आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। आता है तो फिर हम आपको लाइन देकर अभी फ़िलहाल देखते हैं। हम लोग सीरीज में सबसे पहले लाइन देना है, ठीक है। तो लाइन दिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा आ रहा है, हाँ थोड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ 16 अभी फ़िलहाल दिखा रहा है। अब ब्लोअर मोटर मेरा क्या होगा, चल चुका है। तो अभी फ़िलहाल जो है 3 मिनट के बाद जो है मेरा एरर आएगा। तो हम लोग 3 मिनट ना इंतज़ार करते हुए, तो हम लोग फिर क्या करते हैं, मल्टीमीटर से ही चेक करते हैं कम्युनिकेशन हो रहा कि नहीं। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आप अगर आप मेरा रेगुलर है ना वीडियो देखते होंगे, तो हम आप उन वीडियो वगैरह में बताए हुए हैं कि मल्टीमीटर से कम्युनिकेशन किस प्रकार से चेक करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीमीटर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, उसको आप लोग क्या करिए DC रेंज पर सेलेक्ट कर दीजिए। जब आप लोग DC रेंज पर सेलेक्ट कर दिएगा मल्टीमीटर को, तो आप दो प्रोब में आपको क्या करना है कि न्यूट्रल और कम्युनिकेशन पे देना। जैसे फिलहाल अभी देख रहे हो आपको यहाँ पर कनेक्टर दिख रहा होगा, उसमें नहीं तो यहाँ पर आउटडोर का कनेक्टर शायद दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना। इसमें सबसे पहले आपको बारी बारी चेक करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा कनेक्टर, यहाँ पर न्यूट्रल और कम्युनिकेशन चेक करते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा, जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन क्या हो रहा, हो रहा। तो फिलहाल है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सटा चुके हैं, पर यहाँ देखिएगा तो फिक्स है वोल्टेज जो है 14 वोल्ट क्या हमारा फिक्स है। इसका मतलब जो मेरा कम्युनिकेशन अभी फ़िलहाल क्या कर रहा है, नहीं हो रहा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल चेक करते हैं कि इसमें फ़िलहाल अभी इंडोर में प्रॉब्लम है कि आउटडोर में, ये इंडोर पीसी में प्रॉब्लम है कि आउटडोर पीसी में। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं कि इंडोर का पीसी का काम क्या होता है कि जब लाइन देते हैं है ना, जब हम लोग ये जो लाइन है इसको इन करवाएँ, ये डिस्प्ले आएगा और फिर मोटर चलेगा। लेकिन उसी वक्त जब हम लोग लाइन देंगे तो ये जो मेन रिले है ब्लैक वाला, आपको शायद दिख रहा होगा, इसको ऑन होना है। और ऑन होगा तब जाके यहाँ पे क्या होगा, ये जो आउटडोर का पीसीबी है इसमें जो कनेक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज आएगा। लाइन न्यूट्रल कितना वोल्ट आना चाहिए, 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडोर पीसी कैसे सही माने। 100% नहीं मान सकते, लेकिन 50% मान सकते हैं कि सही है कि नहीं। 100% क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि हो सकता है कपलर वगैरह ख़राब हो, ट्रांसमीटर और सेंडर का RFTX का। तो उसको हम लोग अब फिलहाल चेक करेंगे बाद में। फिलहाल अब हम लोग बेसिक से चल रहे हैं कि इंडोर पीसी कैसे मानेंगे, फिलहाल सप्लाई दे रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, मल्टीमीटर को AC रेंज में सेलेक्ट कर देना है, जो कि आपको शायद दिख रहा होगा। जब AC रेंज पे सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइन न्यूट्रल जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा है ना, ये देखिए। तो यहाँ पर लाइन न्यूट्रल लिखा हुआ, तो इस पर दोनों क्या करना है ना, आपको प्रोब सटाना है, लगाना है। तो देख सकते जब हम लोग प्रोब लगाएं इस पर, तो यहाँ पर वोल्टेज शायद आपको दिख रहा होगा कितना वोल्ट आ रहा है, 230 वोल्ट। तो इसका मतलब मेरा जो है वोल्टेज तो आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ये जो पीसीबी है इंडोर का पीसीबी, ये मेरा क्या दे रहा है, वोल्टेज तो आउटपुट दे रहा। तो जाहिर सी बात हो सकता है इसमें क्या होगा, आउटडोर पीसी में प्रॉब्लम होगा। तो उसको चेक करने के लिए अब इसमें क्या अच्छी है कि नॉर्मल जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ फ्यूज़, तो फ्यूज़ का हम लोग क्या करना, चेक करना बारी बारी से। यहाँ से लाइन फिल्टर्स होते हुए इस पर, इसके अंदर IGBT डायोड लगा हुआ, ब्रिज रेक्टिफायर, फिर हीटसिंक के नीचे यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पाएगा, मेन फिल्टर कैपेसिटर जो कि आपको दिख रहा होगा। इस पर 300 वोल्ट बनना चाहिए। अगर 300 वोल्ट बन रहा है तो जाहिर सी बात ये मेरा क्या है कि इस तरह का जो मेन जो हमारा सेक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, ब्रिज रेक्टिफायर है ना, DC कनेक्ट सेक्शन में क्या है फिलहाल सही है। तो उसके बाद यहाँ पर एक देखिएगा तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ जो कि SMPS के लिए लगा हुआ है ना, SM ट्रांसफार्मर। यहाँ पर MOSFET है, उसका जो MOSFET को गेट ड्राइव करने के लिए यहाँ पर 6 पिन का IC लगा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट ड्राइव IC, जो कि MOSFET को गेट को क्या करेगा, ड्राइव करेगा जिस है ना। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, स्विचिंग होगा, फिर जाके यहाँ पे डायोड यहाँ पे लगा हुआ, 3 ठो डायोड लगा हुआ, यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, वोल्टेज बनेगा तब जाकर। लेकिन अभी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे ये मेन IC है MCU, इसके बगल में एक ये देखिएगा तो एक दो वो है वाइट कलर का, तो ये एक मेरा क्रिस्टल ओसिलेशन करने के लिए क्रिस्टल लगा हुआ। और बगल में ये कि मेरा एक और दिख रहा होगा वाइट कलर का, वो मेरा क्या LED, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस LED। तो फिलहाल स्टेटस LED कोई भी है ना ग्लो नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है। इसका मतलब क्या है कि आउटडोर पीसी में अभी फिलहाल जो 5 वोल्ट 12 वोल्ट जिससे भी है ना मेन IC क्या ऑपरेट हो, VCC अभी फिलहाल बन नहीं रहा है। तो अब VCC ना बनने से पहले हम लोग शुरू से चेक करेंगे। शुरू से हम लोग जानते हैं कि मैं अभी फिलहाल है ना 220 वोल्ट आ रहा, 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी जिससे भी अभी फिलहाल ऑपरेट हो रहा,
अभी तो हम लोग जान भी नहीं रहे कि मेन IC कितना वोल्ट से चलता है ना। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि 3.3 5 वोल्ट से चलता है। यही 2 वोल्टेज मेनली मेन IC को है ना ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन दोनों से कंफर्म नहीं है कितना, लेकिन नहीं बन रहा, जाहिर सी बात है वो जो वोल्टेज है VCC नहीं बन रहा, जिस कारण से LED जो बिलिंग नहीं कर रहा है, स्टेबल नहीं है ना। तो इसमें जो है इस तरह का समस्या फिलहाल आ रहा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे जो कैपेसिटर है उस पर 300 वोल्ट बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक PTC लगा हुआ, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये PTC है ना, और ये मेरा मेन रिले लगा हुआ। हम लोग चेक करते हैं 300 वोल्ट बन रहा कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंडोर वाला PCB है उसको साइड करना होगा। ये मेरा मल्टीमीटर ले लिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे DC वोल्ट में सेलेक्ट करेंगे। चलिए DC वोल्ट में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो मोटर का जैक है, ठीक है, ये मोटर का जैक है। तो मोटर जैक पे ये इस पे आएगा प्लस, इस पे माइनस, मतलब प्लस 300 वोल्ट आना चाहिए। हम लोग सबसे पहले 300 वोल्ट चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले इधर प्लस इधर माइनस रखना होगा। यहाँ देखिए फिलहाल 0 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब इस पर क्या होगा, 300 वोल्ट अभी फिलहाल क्या हो रहा है, नहीं बन रहा। अच्छा, जब 300 वोल्ट नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है ये जो है मेरा 5 वोल्ट 12 वोल्ट क्या होगा, नहीं बनेगा। अब 300 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा। अच्छा, ये फ्यूज़ लगा हुआ, तो फ्यूज़ को हम लोग चेक करते हैं। अच्छा देखिएगा, तभी फिलहाल हम लोग 3 मिनट हो ही गया। तो उस कारण से क्या होगा कि इसमें अभी फिलहाल इंडोर के डिस्प्ले में यहाँ पे E6 का एरर आने लगा है ना, जो कि आपको शायद दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको E6। तो ये जो E6 है ये क्या चीज़, मेरा कम्युनिकेशन का एरर है, ठीक है ना। तो इस तरह का फिलहाल अभी तो E6 आ गया, जाहिर सी बात है PC में, तो हम लोग रिपेयर करते हैं इसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना, रिपेयर करने के लिए ये जो हीट सिंक है इसको खोलना पड़ेगा। खोलना अब क्यों पड़ रहेगा इसको आपको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर चेक करेंगे 220 वोल्ट यहाँ पर आ रहा, लेकिन आप जब इसको चेक कीजिएगा यहाँ पर, इसमें क्या होगा, ये सब 300 वोल्ट नहीं बनने का रीज़न सिर्फ एक ही होता है। आपको हमेशा वो चीज़ याद रखना, जब 300 वोल्ट ना बने तो आपको एक बार क्या करना, PFC का जो IGBT होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शायद, ये जो PFC का IGBT होता है उसको आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वो शॉर्ट हो जाता है, जिस कारण से 300 वोल्ट नहीं बनता। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये जो है हीट सिंक को खोलते हैं और उस जो IGBT है PFC के लिए लगा, जो PC में अभी फिलहाल लगा हुआ है, उसको चेक करते हैं कि शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हीट सिंक को खोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना कि जब क्या होगा कि ये जो PFC का IGBT है, ये जो मेरा PFC का IGBT है, कि जब ये मेरा ख़राब होगा तो यहाँ पर जो मेरा ये PTC लगा हुआ है, ये मेरा क्या होगा, हीट होगा। हीट क्यों होगा, जाहिर सी बात है जब 300 वोल्ट नहीं बनेगा, जब आपस में लाइन मीटर शॉर्ट रहेगा तो ये PTC पर ही क्या होगा, लोड आएगा। तो हम लोग इसको खोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है हीट सिंक को फिलहाल है ना खोल दिया है, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 6 IGBT यूज़ किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लग रहा है वोल्टाज का पूरा एकदम है ना फुल कॉपी किया गया। अभी वोल्टाज का आप लोग जानते होंगे, जो बड़ा मैग्नेट वाला पीस होता है, उस प्रकार से ये भी है, तो उसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना। तो ये मेरा 6 IGBT है, एज IPM यूज़ किया गया। और यहाँ पर देखिएगा तो ये मेरा BJT रेक्टिफायर है जो कि DC करने के लिए, और यहाँ पर नीचे है इसका हमारा, ये हो गया मेरा डायोड, जो कि आपको यहाँ पर डायोड का सिंबल शायद दिख रहा होगा। ये होगा हमारा क्या हो गया, डायोड, शॉर्ट की डायोड। ये मेरा हो गया IGBT जो हमारा PFC के लिए लगा होता है। और इसमें से मेरा क्या हो गया, गेट ड्राइवर IC, जो कि यहाँ पर शायद दिख रहा होगा। इसमें से इसमें कोई IC होगा, ठीक है, जो कि गेट को इसका क्या करेगा, ड्राइव करेगा। तो इस IGBT को हमको क्या करना है, चेक करना है। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद हम आपको चेक करके दिखलाते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जो IGBT था उसको हम लोग निकाल के बाहर यहाँ पर देख सकते हैं निकाल दिया। और इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर इसका नंबर देखिएगा, तो ये तोशिबा का IGBT है जो कि 50,022 नंबर का है, ठीक है। तो फिलहाल हम मल्टीमीटर ले लेते हैं। और आपको अगर आपको चेक करना है IGBT, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायोड रेंज आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। IGBT मॉसफेट हो कोई भी को, डायोड रेंज को आप पहले क्या कीजिए, डायोड पर सिलेक्ट करके IGBT चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जानते हैं इसमें कितना लेग रहा था, 3 लेग रहा था। तो पहला होता है मेरा इसका जो गेट है, और दूसरा ड्रेन, और तीसरा सोर्स। तो फिलहाल माचे नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, ड्रेन को बदला हम लोग है ना कलेक्टर भी बोल सकते हैं। तो मेनली जो हमारा अभी फिलहाल सिखाने का है ना मकसद है। तो यहाँ देखिएगा तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि ड्रेन और सोर्स के बीच में आपको डायोड रेटिंग चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए फिलहाल 0 आ रहा, जाहिर सी बात ये क्या है, शॉर्ट है। अच्छा, पलट के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 मिलीवोल्ट का डायोड ड्रॉप आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ देखिए 0 आ रहा, तो 0 मतलब शॉर्ट है। तो इसका मतलब फिलहाल हम कंटिन्यूटी मोड पर देते हैं, यहाँ देखिए बीप आ रहा है। इसका मतलब ये जो अभी फिलहाल है क्या, शॉर्ट है। अब आपको हम पहले ही बताए थे हीट सिंक खोलने से पहले ही कि जब भी है ना, जब IGBT क्या था हमारा शॉर्ट होता है, जिस कारण से क्या होता है 300 वोल्ट नहीं बन पाता। तो
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें नया IGBT लगाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। ये IGBT इसमें नया ये वाला लगा देंगे। ये फिलहाल दूसरा IP से निकाला गया है, ये जो है दूसरा IP से निकाला गया, जो कि इसमें नंबर है 40R05। इसको हम लोग लगाएंगे और उसके बाद आपको चालू करेंगे। पहले उससे पेस्ट वगैरह लगा देंगे, हीटसिंक पेस्ट, उसके बाद चालू करेंगे। ठीक है, तो लगा सबसे पहले आपको लेग जो है सही तरीके से कट कर लेना है, लेग जो है सही तरह से मोड़ के उसके बाद अंदर है ना पंप के माध्यम से पहले साफ करके लेग को सही कर लेना। अब हम आपको बताते हैं ये जो सही IGBT है, इसको हम लोग किस प्रकार से है ना चेक करना। तो हम लोग थोड़ा सा पलट लेते हैं इसको, ऊपर से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो फिर से हम लोग मल्टीमीटर को क्या करेंगे, डायोड मल्टी पर सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो ये पहला पिन जो होता है ये मेरा गेट है और ड्रेन सोर्स में आपको डायरेक्ट ड्रॉप चेक करना है। फिलहाल देख सकते हैं अभी क्या है, भाग रहा है, तो अब पलट करना है। ठीक है ना, प्रो को क्या करना है, उल्टा पलट करके उसके बाद देखिए डायरेक्ट ड्रॉप 400 मिलीवोल्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट ड्रॉप। इसका मतलब ये जो है कैमरा है सही है। उस वक्त 0 आ रहा था ना, तो उस वो जो था IGBT मेरा क्या था, ख़राब था। तो अगर हम यहाँ पर तो लगा दिए हैं और इसको आपको ये ज़रूर लगाना है। ठीक है ना, ये मेरा क्या है, इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे लगा के और इसमें क्या करना, हम लोग को पेस्ट लगा देना, जो हमारा हीटसिंक पेस्ट होता है। इसको आप लोग कंपाउंड पेस्ट या हीटसिंक पेस्ट बोल सकते हैं। इसको ज़रूर लगाइए ताकि ये क्या करेगा, हीटसिंक के साथ जो है ये जो हीटसिंक है इसको ठंडा, IGBT को ठंडा करेगा। सही से क्या हीटसिंक को टाइट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा सेटअप करके कंप्रेसर वगैरह मोटर आउटडोर का इंडोर का लगा के कनेक्शन करके कंप्रेसर वगैरह करके चालू करके आपको हम वीडियो दिखलाते हैं। तो हम लोग हीटसिंक का फिलहाल जो है टाइट कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग आउटडोर का DC मोटर लगा दिए हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और कंप्रेसर भी हम लोग यहाँ पर जो है कनेक्ट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर आपको कंप्रेसर भी दिख रहा होगा। तो हम लोग लाइन देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटस लीजिए ऑर्डर को वो ग्लो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन दिया और सीरीज में आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर डिस्प्ले भी आ चुका है।